नमस्कार दोस्तों, क्या वाकई में मक्का धरती का केंद्र है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के दावे पर वैज्ञानिकों ने क्या कहा था? जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पैर रखा और ऐसा करने वाले वे पहले इंसान बन गए थे। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। नील ने कहा था कि धरती का केंद्र मक्का है, सऊदी अरब का वही मक्का जो आजकल हज यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों की गर्मी से मौत के कारण चर्चा में है। जानिए क्या कहती है स्टडी। वह 20 जुलाई 1969 की ऐतिहासिक तारीख थी जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पैर रखा और ऐसा करने वाले पहले इंसान बन गए थे। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। नील ने कहा था कि धरती का केंद्र मक्का है, सऊदी अरब का वही मक्का जो आजकल हज यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों की गर्मी से मौत के कारण चर्चा में है। नील के दावे के अनुसार मक्का धरती का केंद्र है या नहीं, इसको जानने के लिए बाकायदा स्टडी की गई। क्या रहा स्टडी का नतीजा और मक्का धरती का केंद्र है या नहीं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब के मक्का में काबा वह जगह है जहां हर साल लाखों मुस्लिम जियारत के लिए जाते हैं और अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास दिशा में परिक्रमा करते हैं। दुनिया भर के मुसलमान कहीं भी हों, मक्का की ओर ही मुँह कर इबादत करते हैं। मुस्लिम विद्वान बताते हैं कि काबा शब्द कुरान के काबू से लिया गया है, जिसका अर्थ है टखना, यानी वह स्थान जहां से चलने के लिए पैर मूव करते हैं। मुस्लिम विद्वान मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह साबित किया था कि मक्का शहर पृथ्वी ग्रह का केंद्र है। बताया जाता है कि जब नील ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी तो पृथ्वी की तस्वीरें भी कैमरे से ली थीं। इसके बाद उन्होंने दावा किया था कि पृथ्वी ग्रह एक बेहद अंधेरे स्थान से लटका हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों ने यह भी पाया कि पृथ्वी से खास तरह की किरणें निकल रही हैं। बाद में हुई स्टडी में यह साबित किया गया कि इन किरणों का केंद्र मक्का शहर है। आश्चर्यजनक रूप से यह भी दावा किया गया है कि ये किरणें असीमित हैं और जब मंगल ग्रह की फ़ोटो ली जाती हैं तो ये स्पष्ट दिखती हैं। मक्का पृथ्वी का केंद्र है या नहीं, इस मुद्दे को लेकर प्रोफेसर हुसैन कामिल ने एक स्टडी की। इसके लिए उन्होंने नक्शे पर लाइनें खींची और फिर सातों महाद्वीपों की मक्का से दूरी और मक्का की ओर उनकी स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के प्रक्षेपण को दर्शाने के लिए समानांतर रेखाएं खींचनी शुरू की। लगातार 2 साल की अथक मेहनत के बाद कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए उनको सही दूरी और विभिन्न स्थितियों का पता चला। इसके आधार पर दावा किया गया कि मक्का वास्तव में धरती का केंद्र है। हालांकि वैज्ञानिकों का कुछ और ही कहना है। उन्होंने अपनी खोजों के जरिए धरती का और छोर सब ढूंढ निकाला। धरती के इस और छोर के बीच कुल 200 से ज़्यादा देश बताए जाते हैं। इनमें से 195 देश तो संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हैं। धरती के अलग अलग हिस्सों में स्थित इन देशों में कुछ की जलवायु बेहद ठंडी है तो कुछ की बेहद गर्म है। जहाँ तक पृथ्वी के केंद्र की बात है तो एक काल्पनिक स्थान है जहाँ कोई भी देश स्थित नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का केंद्र 0 डिग्री N और 0 डिग्री E पर है और इस जगह पर कोई भी देश नहीं। इसके बावजूद इस स्थान से बेहद करीब होने के नाते घाना को धरती का केंद्र मान लिया जाता है। दरअसल धरती पर अलग अलग दिशाओं में दूरी मापने के लिए ऐसा किया जाता है। खगोलविद इसी आधार पर दूरी तय करते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित घाना पृथ्वी के केंद्र के निकटतम है। इसकी दूरी धरती के केंद्र से केवल 380 मील है, इसलिए इसको धरती का लैंडमार्क माना जाता है और इसका इस्तेमाल पृथ्वी के केंद्र से किसी भी जगह या वस्तु दूरी मापने के लिए किया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से धरती के केंद्र में होने के कारण घाना का पर्यावरण काफ़ी अलग है। यहाँ दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। मई जून में तो यहाँ का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई इंसान बाहर निकले तो झुलस जाए। यह भी कहा जाता है कि किसी समय में घाना में इतना सोना था कि पूरी दुनिया में बांटा जा सके। हालांकि आज यह दुनिया के काफ़ी गरीब देशों की श्रेणी में आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।